The question is, if the vertices A, B, C of a triangle ABC are 1, 2, 3, -1, 0, 0, and 0, 1, 2, respectively, then find the angle ABC. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन के पार्ट को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या है, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। आपको एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी और तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट भी मेंशन्ड है। तो आप देख सकते हैं कि ए का कोऑर्डिनेट आपके पास है 1, 2, 3, बी का कोऑर्डिनेट आपके पास है दैट इज -1, 0 एंड 0, और सी का कोऑर्डिनेट आपके पास है 0, 1 एंड 2। और क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि ये जो ट्रायंगल आपने फॉर्म किया हुआ है, इसमें ये जो एंगल बी है, मुझे इसको मेजर करना है, मुझे बताना है कि एंगल कितना होगा। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग इसमें सबसे पहले क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इस एंगल को निकालने के लिए। अब देखिए, आपने डॉट प्रोडक्ट को स्टडी किया होगा। मान के चलिए मेरे पास एक वेक्टर है ए, दैट दिस इज द फर्स्ट वेक्टर ए, और ये एक अनदर वेक्टर है बी। और इनकेस अगर मैं इन दोनों वेक्टर के बिटवीन का एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट कर दूं, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास होता है विच इज और ए डॉट बी। ये बराबर होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो इनकेस अगर आप इन दोनों वेक्टर के बिटवीन के एंगल के कॉस की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो कॉस ऑफ थीटा ये मेरे पास इक्वल होगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी के। और यहां से हमें एक और कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि अगर आपको दो वेक्टर के बिटवीन का एंगल निकालना है, तो सबसे पहले आपको दोनों वेक्टर रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आपको बी और सी का पोजीशन वेक्टर दे रखा है, मतलब बी के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, आपको बीसी वेक्टर गिवन नहीं है। तो सबसे पहले आपको बीसी वेक्टर को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सिमिलरली ऐसे ही आपको पहले बीए वेक्टर को कैलकुलेट करना पड़ेगा, और तब जाके हम लोग ये ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं बीसी वेक्टर को कैलकुलेट कर लेता हूं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इनकेस अगर आप बीसी वेक्टर निकालने जा रहे हैं, तो आपको सी के पोजीशन में से बी के पोजीशन को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपको बीसी वेक्टर पता लगेगा। तो अगर मैं सी के पोजीशन में से बी के पोजीशन को माइनस करूं, तो आप देख सकते हैं कि ये बनेगा 0, 0, -1 इंटू आई, उसके बाद 1 - 0 इंटू जे, उसके बाद 2 - 0 इंटू के यूनिट वेक्टर। या फिर आप इसे सिंपली लिख सकते हैं आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर, और उसके बाद आप इसे लिख सकते हैं 2 के वेक्टर के। तो ये तो आपके पास हो गया बीसी वेक्टर। इसके बाद अगर आपको बीए वेक्टर निकालना है, तो फिर से आपको ए के पोजीशन में से बी के पोजीशन को माइनस करना पड़ेगा, और फिर ये बनेगा 2i, दैट इज और 2i, उसके बाद 2j, इसको मैं डायरेक्टली कर दिया हूं, और थर्ड टर्म आपका बनेगा 3k यूनिट वेक्टर। तो आपने बीसी वेक्टर कैलकुलेट कर लिया, आपने बीए वेक्टर कैलकुलेट कर लिया। अब हम इन दोनों के बिटवीन के एंगल को लेट थीटा से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो इनकेस अगर आपको इन दोनों वेक्टर के बिटवीन के एंगल का cos थीटा निकालना है, तो cos थीटा बराबर होगा, cos थीटा इज योर बीसी वेक्टर डॉट बीए वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बीसी वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बीए वेक्टर के। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप ये जानते होंगे कि इनकेस अगर हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, तो इसके लिए हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। सपोज ये मेरे पास बीसी वेक्टर है, दिस इज और बीसी वेक्टर, और ये मेरे पास बीए वेक्टर है। और इनकेस अगर मैं इन दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करूं, तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको करना ये है, आई के कोएफिशिएंट को आई से मल्टीप्लाई करना है, जे के कोएफिशिएंट को जे से मल्टीप्लाई करना है, और के कोएफिशिएंट को के से मल्टीप्लाई करना है। तो फाइनली ये डाटा आपको मिलेगा 2 + 2 + 6, और इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करें, तो ये डाटा बन जाता है 10। मीन्स बीसी डॉट बीए के प्लेस पे आप लिख सकते हैं 10 यूनिट। अब इसके बाद मुझे रिक्वायर्ड है मॉड ऑफ बीसी। तो अगर मैं गिवन वेक्टर का मॉड कैलकुलेट करूं, तो गिवन वेक्टर का मॉड मेरे पास होगा 1 + 1 + 4। और इसके बाद अगर अपन बीए वेक्टर का मॉड निकालते हैं, इस वेक्टर का अगर मैं मॉड कैलकुलेट करूं, तो ये आएगा 4 + 4 + 9। इनकेस अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बनेगा 10/√6, और इसको आप लिख सकते हैं √70। और इनकेस अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये बनेगा 10/√102। पर क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि आप ए बी सी एंगल को कैलकुलेट करिए, मींस
आपको क्लेम करना है ओनली थीटा। तो क्योंकि आपके पास cos थीटा की वैल्यू आ चुकी है, आप देख सकते हैं कि आपने अभी यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है कि cos थीटा हमारे पास है 10 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 102। इट मींस हम लोग ये क्लेम कर सकते हैं कि थीटा इज योर cos इनवर्स 10 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 102। एंड फाइनली दिस इज द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम।